जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित अनिल मिश्रा आप सभी दर्शकों का अपनी YouTube चैनल अष्टकूट मिलान में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, 26/8/2025 भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि को हरितालिका तीज क्यों कहा जाता है? यह कथा है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के विवाह का उपलक्ष्य की कथा है। कहता है जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और स्मृतियों में जिस तरह कहा गया है। एक समय की बात है, नारद जी हिमालय पर्वत पे गए हैं और वहां पे माता पार्वती की जो पिता थे हिमवान, उनसे प्रार्थना किए हैं और बोले हैं कि आपकी पुत्री के लिए मैं एक सुयोग्य वर खोज के लाया हूं। तो हिमवान और मां मैना बोली, कौन है वो? तो नारद जी बोले, जो तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ हैं, भगवान विष्णु को मैं आपकी पुत्री के लिए चुना हूं। तो यह बात सुनकर हिमवान बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन मां पार्वती को यह बात अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वो मन में भगवान शिव को अपना पति वरण कर चुकी थी। तो बहुत दुखी रहने लगी। तो एक समय उनकी एक सहेली आई उनसे मिलने, तब वह सहेली को अपने दुखी होने का कारण बताया। तब उनका सहेली वहां से उनका हरण कर लिया और हरण करके ले जाकर के एक जंगल चली गई। वहां जाकर के मां पार्वती भूखी प्यासी उल्टा लटक करके भगवान भोलेनाथ का एक पांव पे रह करके बहुत वर्षों तक तपस्या किया। तब यही भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र को भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं और उनको वरदान दिए हैं वर के रूप में प्राप्त होने का। इसीलिए आज के तिथि को हरितालिका तीज कहा जाता है। जो हरण, उनका सखी जो हरण किया था उनको, इसलिए हरितालिका कहा जाता है। जो कन्याएं यह व्रत करती है वह अखंड सौभाग्यवती रहती है। जिस लड़की का विवाह शादी में बाधा आता है उन्हें भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत निराधार होकर के निर्जला एकादशी की तरह किया जाता है। स्त्रियां 16 श्रृंगार करके बालू से शिव और पार्वती गणेश जी की प्रतिमा बनाती है और भगवान भोलेनाथ को पूजा करती है, वस्त्र आभूषण चढ़ाती हैं, फल प्रसादी चढ़ाती हैं और उनका आशीर्वाद लेती हैं। यह व्रत बहुत ही गुप्त है, अमोघों में अमोघ व्रत है। यह व्रत करने से स्त्रियां कभी दुखी नहीं रहती और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति करती है। जय श्री कृष्ण, जय मां पार्वती।